चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया। एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो। आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर के स्पेशल बुलेटिन चोर मचाए शोर में आज फिर बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जारी प्रादेशिक सत्ता के लिए राजनीतिक द्वंद्व की, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल की तरक्की, अमन चैन सभी कुछ बाधित हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपीएसी ने अपने ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को चिंताजनक ट्रेंड बताते हुए कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार उनकी ईडी सीबीआई विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी और उनकी रणनीति के खिलाफ छापेमारी कर उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है, वह देश के लिए बेहद घातक है। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they are already attacked my IT office also in sector 5. I am going there also. रही बात उनकी, तो वह जांच में पूरा सहयोग करेंगी और बिना विचलित हुए अपना काम जारी रखेंगी। दोस्तों, आईपीसी फर्म पर छापेमारी पर फर्म ने साफ कर दिया कि वह चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि अलग अलग दलों को पेशेवर सलाह देती है और हमेशा ईमानदारी के साथ उच्च मानकों पर काम करती है। दोस्तों, एजेंसी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उनके यहाँ छापेमारी के लिए ईडी की एक विशेष टीम 7 जनवरी की देर रात दिल्ली पहुंची और केंद्रीय सशस्त्र बलों के साथ मिलकर इस अभियान को अंजाम दिया। दोस्तों, एजेंसी का कहना है कि सेक्टर वी की एक ऊंची इमारत की 12वीं मंजिल पर स्थित आईपैक कार्यालय को अभियान के दौरान सील कर दिया गया था, जिससे एजेंसी का अस्थायी रूप से प्रवेश और निकास प्रतिबंधित हो गया। उसके सभी अधिकारी कर्मचारियों को तलाशी शुरू होने के समय तक यानी अर्धरात्रि तक बंधक बना लिया गया। कंसल्टेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बाद में अपने घरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ईडी की देखरेख में संपर्क किया। यही नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इस मामले के सिलसिले में ईडी की एक अन्य टीम ने बुर्रा बाजार के पोस्टा इलाके में एक कारोबारी के आवास पर भी तलाशी ली। आपको बता दें, इस खबर के बाद ईडी ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि इस मामले में शामिल कोयले का एक बड़ा हिस्सा शांकभरी ग्रुप ऑफ कंपनीज को भेजा गया था और कई व्यक्तियों के बयानों सहित अनेक सबूतों से हवाला गिरोह का भी खुलासा हुआ है।
दोस्तों, जांच एजेंसी ईडी ने आरोप लगाया कि कोयला तस्करी से प्राप्त अपराध की आय को कई तस्करों पर छिपाने में शामिल एक हवाला ऑपरेटर ने आईपैक को दसियों करोड़ रुपए के लेन देन में मदद की। यही नहीं, ईडी ने आगे कहा कि कोयला तस्करी से प्राप्त आय के सृजन से जुड़े व्यक्तियों, हवाला ऑपरेटरों और हैंडलर्स को 8 जनवरी 2026 को पीएमएलए के तहत तलाशी में शामिल किया गया था और दावा किया गया कि आईपैक हवाला के पैसे से जुड़ी संस्थाओं में से एक है। दोस्तों, इन सभी बातों के बीच ईडी ने अभी तक बरामदगी या जब्ती के संबंध में कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया, जो एक बार फिर ईडी सीबीआई की जांच छापेमारी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ।